नमस्कार आप सभी को। और ईएमआरएस में 7200 प्लस सीटें आने के बाद आपका जो कमेंट है बिल्कुल मैं उसी के ऊपर बात करूंगी, क्योंकि कमेंट जो आपका यहाँ पर आया है वो है आपका नेगेटिव मार्किंग को लेकर के और क्वालिफाइंग इन द नेचर वाले पार्ट को लेकर के, जिसमें काफी सारे बच्चों को डाउट है। मैंने शुरू में भी कल भी इस वीडियो में डिस्कस किया था कि लास्ट टाइम भी ईएमआरएस का जो हमारा फेज 1 हुआ था उसमें मोर ओवर 60% बच्चे इसलिए बाहर हो गए थे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्वालिफाइंग वाला पार्ट ठीक से क्लैरिटी नहीं थी, जिनको थी उन्होंने बहुत सीरियस नहीं लिया इसको। और बहुत सारे बच्चे इसलिए भी उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि पेपर में क्वेश्चन जो थे वो अप टू द मार्क थे, स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन थे, हवा में कुछ भी उन्होंने नहीं पूछा था। एक लेवल जो होता है पेपर का सेट करना, जो कि पीजीटी के टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है, अच्छा पेपर था। अगर मैं कहूँ कि पीसीएस के लेवल से मिलता जुलता एमसीक्यूज बेस्ड पेपर था तो कुछ गलत नहीं है इसमें। दूसरी अहम बात, क्या बात करेंगे, जिस भी भाषा में आपको ये समझ में आ रहा है उसको समझने की बहुत जरूरत है। जो आपका देखिए टीयर 1 वाला पार्ट है, आप इसको टीयर 1 कह लीजिए, इसको प्री कह लीजिए, या पेपर 1 कह लीजिए, या क्वालिफाइंग इन द नेचर कह लीजिए। जो मैंने चारों टर्म आपसे भी डिस्कस किए, इन चारों टर्म का मतलब एक ही है। पेपर 1 आपसे पूछ रहे हैं, पीजीटी में टीजीटी दोनों में पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? जनरल अवेयरनेस पूछ रहे हैं, रीजनिंग एबिलिटी पूछ रहे हैं, नॉलेज ऑफ आईसीटी पूछ रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछ रहे हैं, डोमेन नॉलेज में इन्होंने एनईपी पूछा है, केस स्टडी पूछा, एजुकेशनल करंट अफेयर पूछा, ये सारी चीजें पूछी हैं। इसके अलावा पार्ट 6 है जिसमें इन्होंने लैंग्वेज के ऊपर डिस्कस किया है, भाषा के बारे में बात की है। जो आपका पीजीटी वाला 20 नंबर का पार्ट है, इसमें इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषा पूछी है और ये कह रहे हैं कि आपको 20 में से कुल मिलाकर के 8 नंबर लेकर के आने जरूरी है। चाहे आप हिंदी में से 10 में से 8 ले आइए, चाहे आप यहाँ पर इंग्लिश में से 10 में से 8 ले आइए, कुल मिलाकर के 20 में से कुल मिलाकर के आपको 8 नंबर लेकर के आने इंपॉर्टेंट है। रेस्ट ऑफ द पार्ट की अगर बात करूं तो टीजीटी वाले की बात अगर हम करें तो 30 नंबर का इन्होंने पूछा है, जिसमें कि 10 नंबर की हिंदी है, 10 नंबर की इंग्लिश है, 10 नंबर की रीजनल लैंग्वेज है। तो 30 में से कुल मिलाकर के आपको 12 नंबर लेकर के आने, चाहे आप एक में ले आइए, चाहे कुल मिलाकर के 4-4 इंडिविजुअली ले आइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग वाला मसला है आपका, पेपर 1 में जो आपका पीजीटी का 20 नंबर का पार्ट है उसको आप क्वालिफाई करेंगे, पार्ट 6 को, लैंग्वेज वाला पार्ट, तभी आपका ऊपर का 100 नंबर का पेपर चेक होगा। जो जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, आईसीटी है, डोमेन नॉलेज है, एजुकेशनल करंट अफेयर है, केस स्टडी है, सेम टीजीटी में भी एग्जिस्ट करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपका नेगेटिव मार्किंग है वो 100 नंबर वाले पूरे पार्ट में तो है ही, लैंग्वेज वाले सेक्शन में भी नेगेटिव मार्किंग है और क्वालिफाइंग इन द नेचर है। तो आसान नहीं है कि आप यहाँ पर बहुत आसानी से कुछ भी स्कोर कर ले जाएंगे। पिछली बार भी मोरओवर बच्चे बाहर इसीलिए रहे क्योंकि लैंग्वेज वाला सेक्शन ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो मतलब ही नहीं बनता है कि ऊपर के 100 नंबर चेक हो या यहाँ पे सब्जेक्ट कंसर्न चेक हो, तो उसका कुछ लेना देना रह नहीं जाता है उससे। उसके बाद अगर आप लैंग्वेज वाला सेक्शन टीजीटी वीजीटी में क्वालिफाई करेंगे तो ऊपर के 100 नंबर चेक होंगे। उसके बाद आप टीयर 2 में अपीयर होंगे, जो कि आपका कंप्लीटली 40 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव है। रेस्ट ऑफ द 15 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पूछा गया है, लिखित पूछा गया है। अभी जो 40 नंबर एमसीक्यू बेस्ड है, ओएमआर शीट बेस्ड है, वो भी नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यानी कुल मिलाकर के दोनों को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव को भी और साथ में जो आपके 40 मार्क्स इन्होंने ऑब्जेक्टिव पूछे हैं पेपर 2 में, है ना। पेपर 2 कह लीजिए, टीयर 2 कह लीजिए, मेंस कह लीजिए, एक ही बात है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सारी चीजें ठीक है, लेकिन अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो सारा कुछ पढ़ने के बाद भी कुछ फायदा नहीं होने वाला। इसलिए लैंग्वेज का आपको मस्ट प्रैक्टिस करना है, कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम नंबर वहां पर स्कोर कर सके, ठीक स्कोर कर सके, बैठे के पेपर में इंश्योर कर पाए कि जो 4 नंबर 8 नंबर या 12 नंबर जो स्कोर किए हैं वो कम से कम बिल्कुल सही है, यहां से आप मात नहीं खाएंगे। तभी आप ऊपर के 100 नंबर और उसके बाद जब क्वालिफाई करेंगे तो आप यहाँ पर टीयर 2 में मेंस वाले पार्ट में अपीयर हो पाएंगे। आई होप कि जो डाउट था उसको क्लैरिटी मिल गई है। यूट्यूब के ऊपर ईएमआरएस प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैंने टेलीग्राम में भी शेयर की है, उसको जाकर के देख लीजिए। 78 वीडियोज ऐसी हैं जिनको देखने के बाद आपको पेपर 1 में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सेल्फ प्रिपरेशन कीजिए, कुछ आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पढ़िए सटीक पढ़िए, सिलेबस को ध्यान में रख करके पढ़िए। सिलेबस हाथ में है तभी पेपर भी क्वालिफाई ढंग से कर पाएंगे। मैं मिलती रहूंगी, सेशन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऐप के ऊपर ईएमआरएस पेपर 1 भी अवेलेबल हो चुका है, सब कुछ पहले से हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बहुत उस पर हमें कंटेंट ऐड ऑन करना है, नया कुछ पढ़ाना नहीं है ना।
डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट रहा तो उसको जैसे ही हम प्री वाला सेक्शन खत्म करेंगे डिस्क्रिप्टिव के ऊपर भी बात करेंगे। कुछ सब कुछ फ्री करेंगे, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ पे करना है, कुछ उसमें ऐड ऑन करना है ना। फिर भी कोई कमेंट रह गया है तो उसके ऊपर बिल्कुल बात करेंगे। और यूट्यूब का प्लेलिस्ट सर्च करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। तब तक बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ।